BA फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में सूरदास के पदों को हम पढ़ रहे थे। इनका जो तीसरा पद है इसे आज हम लेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन बच कर्म नंदन नंद सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी जागत सोहत सपने सो तुक कान कान जकरी सुनती जोग लागत ऐसी अली जो करोई ककड़ी सोई व्याधि हमले आए देखी सुनी न करी ये तो सूर तिने ले तीजे जिनके मन चकरी। तो यहाँ पे उद्धव उनके लिए एक संदेश लेकर आया कि सगुण साकार रूप को त्याग कर कृष्ण ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करो, योग करो, साधना करो, तप करो। तो ऐसी बातें सुनकर गोपियाँ जो है अपने हृदय की व्यथा को यहाँ कहती है। गोपियाँ उद्धव से कहती है, उद्धव श्री कृष्ण हमारे लिए श्री कृष्ण कैसे है, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जो अपने पंजों से लकड़ी के टहनी को कसकर जमकर पकड़ता है, वो उसे छोड़ता ही नहीं, तो उससे वो अलग होना ही नहीं चाहता। उसी तरह हमारी अवस्था है, हम कैसे हैं, हारिल की लकड़ी के पक्षी की तरह हैं, अपने से अलग नहीं करते। उसी प्रकार हमारे कृष्ण प्रेमी हृदय से कृष्ण का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हटता। हम तो श्री कृष्ण को बहुत चाहते हैं। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, प्रत्यक्ष हमारे हृदय पर निरंतर किसका नाम लेते, किसकी रट लगी रहती। तो हम तो हमेशा कान कृष्ण कृष्ण ही कहते हैं। हम एक क्षण के लिए भी कृष्ण के वियोग को सह नहीं पाते। हम कृष्ण से अलग होना ही नहीं चाहते, तो हम उनके वियोग को, उनसे दूर रहना ही नहीं चाहते, हम उनसे बिछड़ना ही नहीं चाहते। आपका योग साधना, आपकी जो योग साधना का जो उपदेश आप लेकर आए हैं हमारे हृदय में, उसी तरह वितृष्णा भर रही है। जैसे कड़वी ककड़ी को खाने के बाद मुँह जैसे कड़वाहट से भर जाता है, ये उद्धव आपका योग रूपी साधना, योग रूपी रोग भी हमारे लिए ऐसे ही है। हमने आज तक इस व्याधि का कभी नाम नहीं सुना, ना कभी हमने इसे देखा। उद्धव आप इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिनका मन अस्थिर है, चंचल है, तो जिनमें दृढ़ प्रेम भाव का अभाव है। हमें ये योग साधना मत सिखाइए। हम तो किसके रंग में रंगे हुए, हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को हम चाहते हैं। ये योग रूपी साधना हमारे लिए नहीं है। जिनका मन अस्थिर है, चंचल है, उनको सिखाइए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ गोपिकाओं ने जो है उद्धव से कहती है, तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो हम कृष्ण से किस तरह से जुड़े। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में क्या करता है, टहनी को पकड़ कर रहता है, उससे वो अलग होना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार की अवस्था यहाँ पर हमारी हुई है। हम कृष्ण को एक क्षण के लिए भी हम कृष्ण से अलग नहीं होते। सोते जागते स्वप्न में हर क्षण हमें काना काना करते, कृष्ण कृष्ण कहते हैं। हम उनको बिछड़ कर रह ही नहीं सकते, वियोग को हम सह नहीं पाते। तो अपनी अवस्था को यहाँ बताती है। तुम्हारा योग साधना हमें उस तरह से लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी, करुई ककड़ी, कड़वी ककड़ी खाने के बाद मुंह जिस तरह से कड़वाहट से भर जाता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर हमारा हृदय भी वैसे बन गया। तो ये जो योग रूपी का रोग है, तुम उन लोगों को सुनाओ जिनका हृदय अस्थिर है, चंचल मन है। हमें ये मत सिखाओ। हम तो कृष्ण से दृढ़, हमारा प्रेम दृढ़ है, हमारा प्रेम भाव दृढ़ता से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो है अपने प्रेम की बातें यहाँ जो है गोपिकाएँ उद्धव से कहती है। ये सूरदास का तीसरा पद है। जो बचा हुआ पद है उसे हम कर लेंगे। ठीक।